खाने का कारोबार भरोसे का बंटा ढार, क्योंकि इस वक्त देश में फसाई और एफडीए पूरे आप कह सकते हैं एक तरह का देशव्यापी अभियान पे हैं, जहां पर अलग अलग राज्यों में एफडीए छापे मार रहा है, दबिश दे रहा है। बड़े पुराने रेस्टोरेंट, 100 साल पुरानी नामी गिरामी दुकानें, उनके लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। 4 स्टार होटल्स के लाइसेंस कैंसिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हाइजेनिक नहीं है किचन्स, गंदगी है, कॉकरोचेस हैं, पुराना सामान है और बहुत कुछ यहाँ पर। तो वरुण खेरा साहब जो कि एनआरआई से हमारे साथ जुड़े हैं और प्रत्यक्ष भारद्वाज जाने माने न्यूट्रिशंस दोनों हमारे साथ बने हैं। वरुण सर, एक प्रॉमिस हम आपसे और चाहेंगे कि देखिए, बहुत सारी जगह पे एक्सपायर्ड राशन की सामग्री मिली है, खराब तेल मिला है, सब स्टैंडर्ड चीज़ें मिली हैं। ये तो या तो हम कहें लालच का या फिर चीटिंग का, कैसे इसको समझे, इसको कैसे करेंगे आप इंश्योर कि लोग ये प्रैक्टिस बंद करें? तो देखिए, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। या तो स्टोर में बहुत ज्यादा सामान ऑर्डर हुआ हो, जो सामान बिका ना हुआ हो, या वो बहुत दिनों से पड़ा हो और उसको यूज ना करा हो। ये एक स्वाभाविक सी बात है कि एक्सपायर्ड माल यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां पे हम इसको इसको दिया जा सकता है, हटा दिया जा सकता है। पहली बात, गलत खाना किसी को सर्व नहीं करना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी जो रेस्टोरेंट वाले देख भी रहे हैं, जो फूड संस्था चला रहे हैं, उन सभी लोगों से निवेदन करता हूं, इनफैक्ट हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोगों को अपने स्टोर में ध्यान देना है। आप लोगों को अपनी साफ सफाई पे ध्यान देना है। आप लोगों को पेस्ट कंट्रोल प्रॉपर टाइम से कराना है। मानसून का मौसम है, मक्खियों का आना जाना बहुत परेशानी है, कॉकरोचेस हैं, बिकॉज सावन का समय आ रहा है, तो ये सारी दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी आने वाले टाइम में। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी राज्य हैं जहां पे बारिश बहुत तेज है, फ्लडिंग की बहुत दिक्कत है, पानी की बहुत इशू है, सप्लाई में बहुत सारी चीजें हैं। मगर उसी के साथ हमारे को ये भी ध्यान रखना कि ऐसे समय के लिए ही हम लोग ट्रेनिंग करते हैं, ऐसे समय के लिए ही अपने लोगों को समझाया जाता है कि किस तरीके से। तो और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ध्यान जरूर दे रहे हैं, मगर और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बहुत स्ट्रिक्ट ध्यान देने की जरूरत है। मैं एक और आपसे कहना चाहूंगा सर, इसी इसी को एक थोड़ा बर्ड्स आई व्यू से देखते हुए मैं कहना चाहूंगा सर, कि फूड एंड सर्विस इंडस्ट्री आज की डेट में, हिंदुस्तान की फूड एंड सर्विस इंडस्ट्री आज की डेट में करीबन चौथे या पांचवें पायदान पे खड़ी होती है दुनिया भर में। ऑल्सो हम सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर है पूरे देश के अंदर आफ्टर रेलवेज। तो आप ये सोचिए कि कितने ज्यादा लोग काम करते हैं। हालांकि जो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड हमारी इंडस्ट्री के अंदर भी है, वो करीबन 52% जो है, 52% वो अनऑर्गेनाइज्ड है। इसी के साथ हम ये चाहते हैं, हम सरकार से हर बार गुहार ये करते हैं कि सर जी, हमारे को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाए, हमारे को एक मिनिस्ट्री दी जाए, जिससे हम इस पूरे के पूरे इंडस्ट्री को और दुरुस्त तरीके से इसको आगे बढ़ा पाए। तभी बढ़ा पाएंगे जब हमारा कोई मसीहा होगा, हमारा कोई जवाब देने वाला होगा, हमारी बात नहीं, को ठीक है, आपकी ये बात भी है कि एक प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा मिले तो चीज़ें और बेहतर हो, स्ट्रीमलाइंड हो। और सिर्फ जैसे आपने कहा, दूसरे सबसे बड़े एम्प्लॉयर है, पूरे देश का स्वास्थ्य के लिए भी आपका दारोमदार आपके ऊपर है, क्योंकि वही खाना लोग खा रहे हैं। अगर अच्छा है तो बढ़िया है, और अगर खराब है तो स्वास्थ्य के ऊपर प्रॉब्लम है। प्रत्यक्ष, तो क्या वक्त आ गया है कि होटल्स और रेस्टोरेंट की हाइजीन रेटिंग शुरू की जाए या कोई ऐसा सिस्टम बना जाए? इनफैक्ट एक बार महाराष्ट्र में ऐसी पहल हुई थी कि कुछ स्टार रेटिंग देंगे, या इवन उन्होंने एक रूल भी बनाया था कि किचन में एक ऐसा विंडो लगाना कंपलसरी है, या आप जाके किचन को इंस्पेक्ट कर सकते हो। लेकिन वो चीज़ें प्रभाव में आई नहीं, सिर्फ बातें होके रह गई, रूल बन के रह गए। लेकिन क्या अब इस तरह की व्यवस्था कर देने से एक अलग तरीके का स्टैंडर्ड क्रिएट होगा, थोड़ा प्रेशर भी आएगा रेस्टोरेंट को कि नहीं, मुझे अपनी ये सारी चीज़ें ठीक करनी है, कम से कम यहाँ मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है? बिल्कुल ठीक बात है। आपने जो बात कही है कि एक विजुअल करने का अगर जो तरीका हो कि कैमरे लग जाएं या कुछ ओपन किचन के प्रोविजंस कई जगहों पे हैं, इनफैक्ट अभी भी। पर बात यही होती है कि ओपन किचन में जो खाना आता है वो पीछे जो रफ किचन होती है उससे कुक होके आ रहा होता है। तो रफ किचन जो है वो अलग होती है। तो ये जो कहीं ना कहीं कैमरा लगाने वाली बात है, वो रफ किचन और ओपन किचन हर जगह पे होना चाहिए, तभी आप हाइजीन की एक अच्छी रेटिंग कर पाएंगे। और ये ना एक बड़ी बेसिक सी चीज है, नो डाउट। देखो, डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं सख्ताई, पर इसमें मैं आपको फिर एक बात कहूंगा कि मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट्स की सख्ताई सिर्फ मालिकों तक सीमित रह जाती है। जो एम्प्लॉइज वहां काम कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो गलतियां हो रही हैं, उन एम्प्लॉइज को भी कहीं ना कहीं समझाना, सिखाना जरूरी है
ठीक है, सख्ताई करी, एक बड़ा अच्छा कदम, जैसा मैंने पहले भी बोला आपको कि एक मैसेज दिया है डिपार्टमेंट ने, सरकार ने एक मैसेज दिया है कि सुधर जाओ। इससे पहले मैं और सारी इंडस्ट्रीज, और सारे होटल्स कहीं ना कहीं बंद होने की कगार पे हैं, तो एक अच्छी चीज है, एक अच्छी पहल है। पर अब बाकियों को समझना जरूरी है, क्योंकि बड़े होटल्स को तो फिर आप कंट्रोल कर सकते हो। रोड साइड वेंडर्स, छोटे छोटे फूड स्ट्रीट्स पे जो खड़े होने वाले छोटे छोटे फूड वेंडर्स हैं, उनका तो ये भी नहीं पता वो तेल घर से डाल के लेकर आते हैं, ये भी नहीं पता वो कैसा तेल डाल के लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक विजुअल, क्योंकि समय समाप्त हो गया, एक विजुअल वो सोया चाप वाला जो इस समय बहुत वायरल है। अब मैं उसकी आधिकारिक पुष्टि तो यहाँ नहीं कर सकता, लेकिन वायरल है तो मतलब विजुअल तो झूठा नहीं है कम से कम, जहाँ पर बहुत ही अनहाइजीनिक तरीके से वो सोया चाप तैयार किया जा रहा है। मतलब ये दिखाने में भी अच्छा तो नहीं लग रहा है, बट ये हकीकत है। तो इससे ऊपर उठना है। भारत बहुत एडवांस देश बन चुका है कई मामलों में, तो फिर इस खाने के मामले में हम इतने पीछे कैसे रहेंगे? और चूंकि खाने का चलन, खाना मंगाने का चलन, बाहर से खाने का चलन काफी बढ़ गया है और बढ़ेगा आगे आने वाले समय में। इंडस्ट्री और बड़ी होने वाली है। सर बता रहे थे कि 5वें नंबर पे, शायद एक दिन पहले नंबर पे आ जाए। 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, लेकिन फिर स्टैंडर्ड भी वैसे हो, हाइजीन का लेवल भी वैसा हो, सब कुछ वैसा हो, क्योंकि ये खाना ही है जो हर दिन हमें या तो स्वस्थ रख सकता है, बेहतर बना सकता है, या बीमार कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का यहाँ पर ये बातचीत में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।